वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर और इस पोयम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों, इस पोयम को माय हेवन भी कहा जाता है। ठीक है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बोलो या माय हेवन बोलो, बात एक है। और इसे 1910 में पब्लिश किया गया था बंगाली लैंग्वेज में। बंगाली में लिखी गई थी ये पोयम, लेकिन 2 साल बाद 1912 में इसका इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया गया था। टैगोर ने खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी। हालांकि मैंने ये पोयम पढ़ा रखी है यूट्यूब पर पहले भी, लेकिन आज मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और वो इंडिया में आए थे, तब उन्होंने भी इंडियन पार्लियामेंट में इस पोयम की ओपनिंग लाइंस कोट करी थी। ठीक है, तो बहुत फेमस पोयम है ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पोयम 1910 में पब्लिश हुई थी और उस ज़माने में हम लोग थे गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो टैगोर ने इस पोयम में प्रार्थना करी है, प्रे करी है इंडिया के फ्यूचर के लिए। टैगोर जिस तरह के इंडिया को देखना चाहते थे, वो इस पोयम में बताया गया है। एक ऐसा इंडिया जहाँ पर हम लोग सर उठाकर जी सकें। एक ऐसा इंडिया जहाँ पर जाति, धर्म, कलर, लैंग्वेज, इस सब को लेकर जो है ना, लड़ाई ना हो। हम सबकी एक पहचान हो, हिंदुस्तान। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही फेमस पोएम्स का कलेक्शन है गीतांजलि। गीतांजलि में बहुत सारी पोएम्स हैं, तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर पोएम को भी गीतांजलि में इंक्लूड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये पोएम 35th नंबर पर आती है। गीतांजलि पोएम्स का जो कलेक्शन है उसमें 35th नंबर पर ये पोएम आती है। ठीक है, और इसी वजह से इस पोएम को गीतांजलि 35 भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बंगाली में इस पोएम का नाम है चित्तो जेटा भाईशुन्यो। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन नाम यही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता देता हूँ, इनको आपको याद रखना है और फिर हम अपनी पोएम को शुरू करेंगे। दोस्तों, टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में कलकत्ता में। आज हम कोलकाता कहते हैं, पहले ज़माने में कलकत्ता कहा जाता था। 1913 में टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। और दोस्तों, टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था इंग्लिश लिटरेचर में। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी नोबेल प्राइज़ को जीतना, और वो भी उस ज़माने में। टैगोर ने बंगाली लिटरेचर को डेवलप करने में बहुत बड़ा काम किया है। कई बार उन्हें बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी रेफ़र किया जाता है। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नोट कर सकते हो आप। आपको पता होगा हमारा नेशनल एंथम जन गण मन टैगोर ने लिखा था। शायद आपको पता ना हो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी टैगोर ने लिखा था। जी हाँ, अमर शोनर बंगला, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है और इसे भी टैगोर ने लिखा था। दोस्तों, शायद आपको हैरानी हो ये जानकर कि श्रीलंका का नेशनल एंथम भी टैगोर के वर्क से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया था। श्रीलंका का नेशनल एंथम टैगोर ने नहीं लिखा था, लेकिन उनका जो नेशनल एंथम है वो टैगोर के वर्क से इंस्पायर्ड है। तो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी थी इनकी। चलिए मैं पोएम को शुरू करता हूँ और आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ये पोएम लिखी गई थी, तब हम लोग ग़ुलाम थे और हर जगह बेबसी थी, निराशा थी। तो पोएट यहाँ पर ऐसे इंडिया को इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पर हर हिंदुस्तानी सर उठाकर गर्व के साथ जिएगा। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में हम लोग उनसे डरे डरे रहते थे, उनके अंडर काम करते थे। तो ऐसे इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है जहाँ पर हमारा माइंड किसी से डरेगा नहीं। हम जैसा चाहेंगे वैसा जिएंगे और सर उठाकर जिएंगे आज़ादी के साथ, गर्व के साथ। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और उस भारत में हर किसी को एजुकेशन दी जाएगी। हर किसी के पास राइट होगा एजुकेशन लेने का। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। दोस्तों, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का यहाँ पर मतलब है जाति, धर्म, भाषा, ठीक है, कलर। तो हमारा भारत इन छोटी छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होगा।
जैसे कोई मद्रासी है, कोई बंगाली है, कोई कश्मीरी है, कोई बिहारी है, लेकिन हिंदुस्तानी बहुत कम है। तो टैगोर ऐसे भारत को देखना चाहते हैं जो इन छोटी छोटी दीवारों में नहीं बटा हुआ होगा। जो धर्म की दीवार है, जाति की दीवार है, भाषा है, ठीक है, इन सब में हमारा भारत बटा हुआ है। ऐसे भारत की कल्पना नहीं कर रहा है वो ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जहाँ पर सभी लोगों को समान माना जाए, इक्वल माना जाए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। और उस आज़ाद भारत में लफ्ज़ सच्चे होंगे, छल कपट नहीं होगा, मक्कारियाँ नहीं होंगी, झूठ नहीं होगा। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। और उस आज़ाद भारत में सभी लोग बहुत मेहनत करेंगे और उनकी मेहनत इस देश को परफेक्शन की ओर लेके जाएगी। हर कोई आदमी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा और इस देश को महान बनाएगा, इस देश को इस देश को डेवलप करेगा। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। और वो आज़ाद भारत ऐसा होगा जहाँ पर लॉजिक भटका हुआ नहीं होगा। आसान लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस लाइन का मतलब है कि भारत के लोग अपना दिमाग सोचने में और काम करने में खर्च करेंगे, अच्छी जगह अपना दिमाग खर्च करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गलत कामों में लगे रहते हैं और वहीं अपना दिमाग खर्च करते हैं। मेरा एक दोस्त है और जब से पबजी गेम बैंड हुआ है इंडिया में, तब से वो जुगाड़ में लगा हुआ है कि किसी तरह वो गेम डाउनलोड हो जाए मोबाइल में और उसे खेलने को मिल जाए। तो उसका जो एफर्ट है, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो माइंड है, वो उसी में खर्च हो रहा है, फजूल की चीज़ों में खर्च हो रहा है। ये ऐसा काम है जिससे ना तो उसका भला होगा, ना इस देश का भला होगा। तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि हम लोग सही जगह पर अपने दिमाग को खर्च करें। जो कोई भी डिसीजन हम लोग लें या कोई काम करें, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। और ऐसा भारत होगा जहाँ पर हमारी सोच बहुत बड़ी होगी। हमारी जाति, धर्म, रीति रिवाजों वाली छोटी सोच नहीं होगी, हमारी सोच बहुत बड़ी होगी। हम इन सभी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके होंगे और जिस तरह से हमारी सोच बड़ी हो जाएगी, उसी तरह से हमारे कदम भी बड़े हो जाएंगे, हमारे एक्शंस भी बड़े हो जाएंगे। हम बड़े बड़े एक्शंस तभी ले पाते हैं जब हमारी सोच बड़ी होती है। जब हमारी सोच छोटी होती है ना, तो वो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। तो बोल रहे हैं कि ऐसा भारत होगा जहां हमारी सोच और हमारा एक्शन दोनों बड़े होंगे। Into that heaven of freedom, my father led my country awake। और उस आज़ाद भारत में सभी लोग आज़ाद होंगे। फादर